गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में एक बूढ़ा इंसान, चाचा रहीम। उसकी उम्र लगभग 60 साल थे। उनका चेहरा समय की मार से झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जिनका यकीन अल्लाह पर अटूट हो। चाचा रहीम का गुजारा कभी मजदूरी करके होता था। खेतों में काम करना, गांव के छोटे मोटे काम संभालना, यही उनका सहारा था। लेकिन अब उम्र बढ़ चुकी थी। हाथ पांव में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। कई दिन ऐसे भी गुजरते थे जब उन्हें ठीक से खाना नसीब नहीं होता था। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हाल था। झोपड़ी में खाने को कुछ भी नहीं था। 3 दिन से उन्होंने ठीक से निवाला नहीं खाया था। सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। पेट में भूख की आग लग रही थी, लेकिन होंठों पर सब्र था। उन्होंने वजू किया, नमाज अदा की और सजदे में झुककर आंसुओं भरी दुआ की। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सहारा है। मेरे पास कोई नहीं, लेकिन तेरा दर कभी खाली नहीं जाता। मुझे अपनी रहमत से रिज़्क अता कर। दुआ के बाद वो थके हारे आंगन के कोने में बैठ गए। धूप की हल्की किरणें झोपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थीं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। म्याऊं, म्याऊं। उन्होंने सिर उठाकर देखा। एक सफेद बिल्ली, जिस पर काले धब्बे थे, उनके सामने खड़ी थी। उसका बदन दुबला पतला था। आंखों में भूख झलक रही थी, मगर उसमें एक मासूमियत थी। वो बार बार चाचा रहीम को देखती और म्याऊं करती। चाचा रहीम ने सोचा, ये भी मेरी तरह भूखी है। उनके दिल में उस बिल्ली के लिए रहम उमड़ आया। उन्होंने अपने हाथ फैला दिए और बिल्ली धीरे से पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बिल्ली अचानक उठी और आंगन से बाहर भागी। चाचा रहीम हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, शायद ऐसे ही चली गई। लेकिन कुछ ही देर बाद वही बिल्ली वापस लौटी। इस बार उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। बिल्ली ने वो टुकड़ा चाचा रहीम के सामने छोड़ दिया और खुद थोड़ी दूर जाकर बैठ गई, जैसे कह रही हो, ये तुम्हारे लिए है। चाचा रहीम के हाथ कांप उठे। उन्होंने उस रोटी को उठाया, आसमान की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तेरी कुदरत कितनी अजीब है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब तू अपने बंदों के लिए रहमत का रास्ता बना देता है। कभी इंसानों के हाथ से, कभी जानवरों के जरिए। आज तूने एक बिल्ली को मेरी रहमत बना दिया। उन्होंने रोटी को 2 हिस्सों में बांटा। आधा खुद खाया और आधा उसी बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली ने चुपचाप खाना शुरू किया। उस वक्त चाचा रहीम को एहसास हुआ कि अल्लाह कभी भी अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता। रहमत कभी इंसानों के जरिए आती है, कभी जानवरों के जरिए, और कभी ऐसे तरीके से आती है जो इंसान की समझ से भी बाहर होते हैं। और उस दिन से चाचा रहीम की जिंदगी का नया सफर शुरू हो गया, जहां हर भूख और हर तकलीफ उन्हें अल्लाह की रहमत की तरफ और करीब ले जाती थी। चाचा रहीम उस दिन बिल्ली के लाए हुए टुकड़े से तृप्त हो गए थे। उनका दिल भर चुका था, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सिर्फ इत्तेफाकत था, या सच में अल्लाह की रहमत इसी बिल्ली के जरिए आ रही है। अगली सुबह वो फिर भूखे थे, मगर अब उनके दिल में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उन्होंने वजू किया, नमाज पढ़ी और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मैं तुझ पर पूरा भरोसा रखता हूं। अगर तू चाहेगा तो मेरी रोजी फिर पहुंचा देगा। वो नमाज के बाद आंगन में बैठे ही थे कि फिर वही सफेद बिल्ली, जिस पर काले धब्बे थे, आ गई। इस बार भी उसकी म्याऊं में एक अजीब सुकून था। वो कुछ देर चाचा रहीम के पास बैठी और फिर अचानक भागी। कुछ देर बाद जब वह लौटी तो उसके मुंह में सूखी रोटी का बड़ा टुकड़ा था। उसने आकर वही रोटी चाचा रहीम के पैरों में छोड़ दी और खुद दूर बैठकर उसे देखने लगी। चाचा रहीम की आंखों से फिर आंसू टपक पड़े। उन्होंने रोटी उठाई, उसे चूमा और कहा, या रब, अब मुझे यकीन हो गया कि तूने इस बिल्ली को मेरी रहमत बना दिया है। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का हो गया। जब भी चाचा रहीम भूखे होते, वही बिल्ली कहीं से खाना लाकर उनके सामने रख देती। कभी सूखी रोटी, कभी चावल का टुकड़ा, कभी मछली की हड्डी, तो कभी मांस का छोटा सा टुकड़ा। गांव वाले हैरान हो गए। कई बार उन्होंने देखा कि बिल्ली किसी घर से कुछ उठाकर ले जाती है और सीधे चाचा रहीम की झोपड़ी की तरफ दौड़ती है। शुरू शुरू में लोग उसे भगाते थे, लेकिन जब देखा कि बिल्ली खाना कभी खुद नहीं खाती, बल्कि सीधा चाचा रहीम के पास पहुंचाती है, तो सबको ताज्जुब होने लगा। एक दिन गांव का एक नौजवान बोला, चाचा, ये तो बड़ी अजीब बात है।
एक बिल्ली रोज आपके लिए खाना लाती है। क्या आपको नहीं लगता ये कोई रहस्य है? चाचा रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, ये रहस्य नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। जब इंसान का सहारा छूट जाता है, तब वो अपने बंदे की मदद अपने अनोखे तरीकों से करता है। ये बिल्ली मेरी रोजी का जरिया बना दी गई है। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग हंसते, कुछ लोग ताज्जुब करते, और कुछ लोगों के दिल में अल्लाह की रहमत का यकीन और गहरा हो गया। लेकिन अभी चाचा रहीम का असली इम्तिहान बाकी था, क्योंकि जल्द ही कुछ लोग लालच और शक में पड़कर इस बिल्ली को रोकने की कोशिश करने वाले थे। बिल्ली रोज चाचा रहीम के लिए खाना लाने लगी थी। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग हैरान थे। कुछ इसे अल्लाह की निशानी मानते, तो कुछ शक करते। गांव के ही दो लोग, सलीम और रऊफ, इस वाकये को देखकर जलने लगे। दोनों जवान थे, लेकिन आलसी और लालची। उन्होंने सोचा, अगर ये बिल्ली चाचा रहीम के लिए रोज खाना लाती है, तो क्यों ना हम इसको पकड़कर अपने लिए इस्तेमाल करें। हर दिन बिना मेहनत के खाना मिल जाएगा। एक दिन जब बिल्ली किसी घर से रोटी का टुकड़ा उठाकर चाचा रहीम की झोपड़ी की तरफ आ रही थी, तो सलीम और रऊफ ने रास्ते में जाल बिछा दिया। जैसे ही बिल्ली वहां पहुंची, उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात हुई, बिल्ली उनकी पकड़ में आई ही नहीं। वो ऐसे भागी जैसे हवा में गुम हो गई हो, और सीधा चाचा रहीम की झोपड़ी पहुंची। सलीम और रऊफ हक्के बक्के रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बड़बड़ाए, ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है, इसमें जरूर कोई राज है। उधर चाचा रहीम उस वक्त सजदे में थे। जब सजदे से उठे तो देखा कि बिल्ली उनके सामने बैठी है और उसके पैरों में ताजा गर्म रोटी रखी हुई है। चाचा रहीम की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तू अपने बंदे की रहमत की हिफाजत भी खुद करता है। गांव वाले जब ये सुनते कि बिल्ली किसी और के हाथ नहीं आती, न किसी के घर रुकती है, न खुद खाती है, तो उनका यकीन और गहरा हो गया कि यह सचमुच अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत है। लेकिन सलीम और रऊफ का दिल साफ न हुआ। उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि अब वो बिल्ली को नुकसान पहुंचाएंगे, ताकि चाचा रहीम तक खाना पहुंचना बंद हो जाए। उन्हें ये नहीं पता था कि अल्लाह की रहमत से टकराने वाला कभी कामयाब नहीं होता। सलीम और रऊफ अब पूरी तरह से जलन और लालच में डूब चुके थे। दोनों ने ठान लिया था कि अगर बिल्ली को रास्ते से हटा दिया जाए, तो चाचा रहीम को खाना नहीं मिलेगा और वो फिर से भूख से परेशान हो जाएंगे। उनके मन में यह भी था कि गांव वाले चाचा रहीम को रहमत का बंदा मानने लगे हैं, और यह बात उनकी अहमियत को कम कर रही है। एक रात जब चांदनी पूरे गांव पर बिखरी हुई थी, सलीम और रऊफ झाड़ियों में छिपकर बैठे थे। उन्होंने तय किया कि जैसे ही बिल्ली आएगी, उसे पत्थर मार देंगे। उनके हाथ में तेज पत्थर और डंडे थे। थोड़ी देर बाद बिल्ली प्रकट हुई। उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था, और वो सीधे चाचा रहीम की झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। अचानक रऊफ ने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका। लेकिन अद्भुत बात यह हुई कि पत्थर हवा में ही घूमकर वापस रूफ के माथे पर आ गिरा। वो दर्द से चिल्ला उठा। सलीम ने यह देखकर डंडा उठाया और बिल्ली की तरफ दौड़ा। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके पैर जमीन में ऐसे ढंस गए मानो मिट्टी ने उसे पकड़ लिया हो। वो जितना कोशिश करता, उतना ही ढंसता चला गया। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया और पसीना बहने लगा। गांव के लोग इस शोर को सुनकर इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि बिल्ली बिना डरे चाचा रहीम की झोपड़ी की तरफ बढ़ी और उनके पैरों में रोटी का टुकड़ा छोड़कर शांति से बैठ गई। चाचा रहीम बाहर आए। उन्होंने दोनों को उस हालत में देखा और बोले, देखो बेटों, अल्लाह की रहमत से टकराना आसान नहीं। जो अपने लालच में अंधे हो जाते हैं, वो खुद अपने हाथों अपने लिए सजा बुलाते हैं। गांव वाले ये नजारा देखकर कांप उठे। उन्होंने समझ लिया कि ये बिल्ली कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत का जरिया है। गांव की एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, आज हमें यकीन हो गया कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भूखा नहीं छोड़ता, और जो उसकी रहमत को रोकना चाहते हैं, वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। उस दिन के बाद गांव वालों के दिलों में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अब कोई भी बिल्ली को साधारण जानवर नहीं समझ रहा था। लोग जब भी उसे देखते, उनके होंठों से अनजाने में सुभान अल्लाह निकल पड़ता। गांव का माहौल बदलने लगा। पहले जहां लोग एक दूसरे से जलते, झगड़ते और छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ते थे, अब उनमें नरमी और दया दिखने लगी। हर कोई सोचता, जब अल्लाह एक जानवर के जरिए रहमत पहुंचा सकता है, तो हम इंसान क्यों नहीं एक दूसरे के काम आए।
गांव की औरतें जो पहले खाने पीने की चीजें छुपा लेती थीं, अब सोचने लगीं कि किसी भूखे को खिलाना ही असली नेकी है। बच्चे भी हर रोज बिल्ली के आने का इंतजार करते। वो चाचा रहीम की झोपड़ी के पास बैठकर देखते कि कैसे वो मासूम जानवर चुपचाप खाना छोड़कर चला जाता है। एक दिन गांव का सरपंच भी वहां आ पहुंचा। उसने अपने हाथ उठाए और सबके सामने कहा, भाइयों, ये हमारे लिए सबकन है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गांव वालों ने उस दिन से यह तय कर लिया कि अब हर घर से थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया जाएगा और जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें बांट दिया जाएगा। धीरे धीरे गांव में भूख की समस्या कम हो गई। चाचा रहीम यह सब देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, या रब, तूने मेरी भूख को रहमत बना दिया और मेरे इम्तिहान को पूरे गांव की हिदायत का जरिया बना दिया। अब बिल्ली सिर्फ चाचा रहीम की झोपड़ी पर ही नहीं आती थी, बल्कि कभी कभी गांव के छोटे छोटे बच्चों के पास भी बैठ जाती। बच्चे उसे दुलारते और कहते, ये तो हमारी रहमत वाली बिल्ली है। गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले भूख और कमी थी, अब वहां बांटने और रहमत का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अल्लाह की रहमत का सफर अभी और भी अद्भुत होने वाला था। गांव में अब हालात बदल चुके थे। भूख, झगड़े और लालच धीरे धीरे कम होने लगे थे। लोग हर वक्त बिल्ली को देखकर अल्लाह की रहमत को याद करते। ये वाकया अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे आसपास के इलाकों तक पहुंचने लगा। एक दिन पास के कस्बे से कुछ लोग गांव आए। उन्होंने सुना था कि एक बिल्ली रोज एक बूढ़े के लिए खाना लाती है और उस वजह से पूरा गांव बदल गया है। वे लोग देखने आए कि यह सच है या सिर्फ कहानी। जब वे लोग गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चाचा रहीम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हैं। पास ही बच्चे हंसते खेलते हैं और औरतें आपस में बांटने के लिए खाना रख रही हैं। तभी वही सफेद काली धब्बों वाली बिल्ली आई और चाचा रहीम के पैरों में एक ताजा रोटी का टुकड़ा रखकर दूर बैठ गई। ये नजारा देखकर कस्बे के लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा, हमने सुना था कि अल्लाह की रहमत अजीब तरीके से आती है, मगर आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, भाइयों, ये सिर्फ एक बिल्ली नहीं है, बल्कि अल्लाह का संदेश है। अगर हम इंसान भूखे को खिलाना शुरू कर दें, तो किसी जानवर को यह काम करने की जरूरत ही न पड़े। ये बात कस्बे वालों के दिल को लग गई। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने भी यह तय कर लिया कि वे अपने इलाके में गरीबों और मजलूमों का ख्याल रखेंगे। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे गांवों के लोग भी आने लगे, कुछ देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए। हर कोई यह महसूस करता कि यह सिर्फ चाचा रहीम की भूख का मसला नहीं था, बल्कि यह तो अल्लाह की तरफ से दिया गया एक सबक था। रहमत का सबक, बांटने का सबक और यकीन का सबक। चाचा रहीम यह सब देखकर मुस्कुराते। वो अक्सर कहते, अल्लाह जब किसी को इज्जत देना चाहता है तो उसे उसकी कमजोरी के जरिए भी बुलंद कर देता है। मेरी भूख आज रहमत की वजह बन गई है और मेरी झोपड़ी से पूरे इलाके में हिदायत पहुंच रही है। अब बिल्ली गांव में किसी की भी नजरों में एक साधारण जानवर नहीं रही थी। बच्चे उसे रहमत वाली बिल्ली कहते और औरतें उसे देखकर दुआएं करती। लेकिन चाचा रहीम को दिल में महसूस हो रहा था कि यह सिलसिला हमेशा के लिए नहीं है। रहमत का यह सफर शायद एक दिन उन्हें और भी बड़ा पैगाम देकर जाएगा। गांव और आसपास के इलाकों में यह किस्सा मशहूर हो चुका था कि एक बिल्ली रोजाना चाचा रहीम के लिए खाना लाती है। लोग इसे अल्लाह की रहमत मानते थे, मगर जैसे जैसे यह बात फैलती गई, वैसे वैसे कुछ लोगों के दिलों में जलन और नफरत भी पैदा होने लगी। गांव के कुछ अमीर लोग सोचने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हमारी दौलत, हमारी ताकत और हमारी शान कुछ न कर सके, लेकिन एक बूढ़ा आदमी और एक बिल्ली पूरे इलाके में मशहूर हो जाए। अगर लोग इसी तरह इसे मानने लगे तो हमारी इज्जत और अहमियत कम हो जाएगी। उन्होंने आपस में बैठकर योजना बनाई। उनमें से एक बोला, हमें इस बूढ़े और उसकी बिल्ली को गांव से निकालना होगा, वरना हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। एक दिन ये लोग चाचा रहीम की झोपड़ी पर पहुंचे। उनके हाथों में लाठियां थीं। उन्होंने धमकाते हुए कहा, रहीम, तू अपने घर से निकल जा। ये सब तेरे झूठे खेल हैं। ये बिल्ली तेरा जादू है। हम इसे अब और नहीं सहेंगे। चाचा रहीम का चेहरा पीला पड़ गया, मगर उनकी आंखों में डर नहीं था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, भाइयों, ये मेरा जादू नहीं, ये मेरे रब की रहमत है। अगर तुम चाहो
तो मेरी झोपड़ी जला दो, मुझे गांव से निकाल दो, लेकिन अल्लाह की रहमत को रोक नहीं सकते। गांव वाले इकट्ठा हो गए, बच्चे रोने लगे और औरतें बिलख पड़ीं। उस वक्त वही सफेद काली धब्बों वाली बिल्ली वहां आ पहुंची। उसके मुंह में इस बार खाना नहीं, बल्कि एक छोटा सा पानी से भरा मिट्टी का प्याला था। लोग हैरान रह गए। बिल्ली कभी रोटी लाती थी, आज पानी क्यों? चाचा रहीम ने प्याला उठाया और आसमान की तरफ देखा। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तू ही हिफाजत करने वाला है। जैसे ही उन्होंने पानी जमीन पर उंडेला, वहां से साफ और मीठे पानी का सोता फूट पड़ा। पूरा इलाका गवाह बन गया कि अल्लाह ने अपनी रहमत को और भी बड़े रूप में दिखाया है। अब यह सिर्फ चाचा रहीम की भूख का मसला नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की प्यास बुझाने का जरिया बन गया। जो अमीर लोग उन्हें निकालने आए थे, उनके हाथ कांपने लगे। वे जमीन पर गिर पड़े और कहने लगे, हमसे गलती हो गई रहीम चाचा, हमें माफ कर दो। हम समझ न सके कि अल्लाह की रहमत से टकराना नामुमकिन है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे उस सोते के पास खेलते और औरतें अपने घड़े भरतीं। हर कोई कह रहा था, ये सचमुच अल्लाह की रहमत है, जो एक बिल्ली के जरिए हमें नसीब हुई। चाचा रहीम चुपचाप बैठकर रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू गिरते और होंठों पर सिर्फ एक ही जुमला था, मेरे रब, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तूने मेरी भूख को रहमत बना दिया और मेरी बेबसी को चमत्कार। गांव में अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अल्लाह के करम से पानी का सोता बह रहा था। भूख और प्यास की तकलीफ खत्म हो गई थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। हर कोई इस बात का इकरार करता कि यह सब एक मासूम सी बिल्ली के जरिए हुआ है। लेकिन चाचा रहीम के दिल में हमेशा एक सवाल था, आखिर ये बिल्ली कौन है? क्यों सिर्फ मेरे लिए भेजी गई? क्या यह सिर्फ रहमत का जरिया है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, चाचा रहीम झोपड़ी के बाहर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि वही बिल्ली उनके पास आकर बैठ गई। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और मानो इशारे में कहा, चलो मेरे पीछे। चाचा रहीम उठे और बिल्ली के पीछे पीछे गांव के बाहर जंगल की तरफ चल दिए। रात की खामोशी, झींगुरों की आवाज और चांदनी में पेड़ों की परछाइयां एक रहस्यमयी मंजर बना रही थीं। बिल्ली उन्हें एक पुराने पेड़ के नीचे ले गई। वहां पहुंचकर उसने जमीन को अपने पंजों से खुरचना शुरू किया। चाचा रहीम ने हैरत से देखा कि जमीन से एक पुराना मिट्टी का बर्तन निकला। उन्होंने बर्तन खोला तो उसमें कुछ अनाज, सूखी रोटियां और एक पुराना कपड़ा रखा था। कपड़े में अरबी जुबान में कुछ लिखा था। कांपते हाथों से चाचा रहीम ने कपड़ा खोला। उस पर लिखा था, यह रिज्क उस बंदे के लिए है जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखेगा, और यह जानवर बिल्ली उसका सहारा बनेगी, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि रहमत का असली दरवाजा इंसानों या दौलत के जरिए नहीं, बल्कि सीधे अल्लाह के जरिए खुलता है। चाचा रहीम की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, या रब, अब मैं समझ गया कि यह बिल्ली तेरी रहमत का पैगाम थी। तू चाहता था कि लोग सीखें, रहमत कभी छोटे रास्तों से आती है, कभी जानवरों से, और कभी हमारी दुआओं से। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए, तो चाचा रहीम ने सबको वह कपड़ा दिखाया और रहस्य खोल दिया। गांव वाले यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने महसूस किया कि यह वाकया सिर्फ चाचा रहीम के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए था। एक सबक, एक निशानी। गांव का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। लोग अब जरूरतमंदों को ढूंढकर मदद करने लगे। बच्चे भूखों को खाना खिलाना अपना खेल बना लेते। औरतें अपने चूल्हे पर एक रोटी हमेशा अल्लाह के मेहमान के लिए रखतीं। जहां तक उस बिल्ली की बात है, वो धीरे धीरे गांव से गायब हो गई। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा, मगर हर किसी के दिल में उसकी याद हमेशा जिंदा रही। लोग उसे रहमत वाली बिल्ली कहते और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे। चाचा रहीम आखिर तक यही कहते रहे, अल्लाह की रहमत इंसान की सोच से कहीं बड़ी है। अगर यकीन सच्चा हो, तो रहमत कभी बिल्ली की सूरत में भी आ सकती है।